नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश और स्टडी विद दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ कक्षाएं, कुछ टॉपिक समाप्त किए हैं। उसी टॉपिक के आगे संविधान को हम बढ़ाते हुए आज की जो हमारी टॉपिक है, एक नई टॉपिक है जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 में दिया गया है। दोस्तों, जो ये भाग 1 का संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यहीं से संविधान का प्रारंभ माना जाता है। संविधान यहीं से प्रारंभ होता है और आप लोग धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहिए और इस टॉपिक को हम लोग आराम से धैर्यपूर्वक इसकी एक एक पहलू पर अध्ययन करेंगे और इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग लाइव प्रश्नोत्तरी की क्लास में चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आज की टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने संविधान सभा की क्लास ख़त्म की। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, उससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सब चीज़ों को देखा। उसके बाद हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा, क्या क्या उसके शब्द हैं, एक एक शब्द के क्या अर्थ हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद भारतीय प्रस्तावना से संबंधित जो विभिन्न वाद थे, जैसे बेरूबाड़ीवाद 1960, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, उसके बाद SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ 1994। इन सब विभिन्न जो वाद थे प्रस्तावना से संबंधित, जिनमें न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णय दिए गए, जो प्रस्तावना से संबंधित निर्णय थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो दोस्तों, ये सब कक्षाएं हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज से जो नई टॉपिक का प्रारंभ है, जैसा कि मैं बताया, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए, देर न करते हुए इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो भाग 1 है संविधान का, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 का क सिक्किम का संघ के साथ सहयोग किया जाना निश्चित। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। ये थे अनुच्छेद 1 से 4 तक में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोगों ने एक संक्षिप्त परिचय किया। तो आइए अब हम लोग एक एक चीज़ को, एक एक अनुच्छेद को तोड़ कर क्या क्या बातें उसमें कही गई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, कि मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि भारतीय संविधान का भाग 1 कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। 4 तक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में पूछता है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक कौन सा भाग है, या भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। तो अनुच्छेद 1 से 4 उसको डिफाइन किया है भाग 1 का नाम जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र ने। चलिए, आइए हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हम देखते हैं अनुच्छेद 1। जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हम लोग देखेंगे कि संघ का नाम क्या है और राज्य क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अनुच्छेद 1 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसके क्या क्या अर्थ हैं देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 1 की जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है वह यह है कि जो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, पहली बात वह है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का
संघ होगा। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 1 में। तो आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भारत के 2 नामों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से नाम? भारत अर्थात इंडिया, धैर्य बनाए रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 में ये 2 शब्द भारत के नाम से संबंधित उल्लेखित हैं। क्या? भारत के 2 नाम संविधान में उल्लेखित हैं। क्या क्या? भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 में। कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य शामिल होंगे। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट या सम्मिलित हैं। इसका मतलब यह है कि अनुसूची एक जो है उसमें जो राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे वही अनुच्छेद 1 में शामिल होंगे। ऐसा कौन कह रहा है? अनुच्छेद 1। अब ये बात आती है कि आगे देखते हैं भारत के राज्यों में कौन कौन शामिल होता है। ये आप लोग स्पष्ट रूप से देख लीजिए। क्या? भारत के राज्यों में क्या क्या शामिल होते हैं? देखिए, राज्यों, संघ, राज्य, क्षेत्र, ये सब अलग अलग इसके अर्थ हैं। हम लोग देखेंगे भारत के राज्यों में क्या क्या शामिल होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, ये शामिल होता है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, अब इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मतलब सम्मिलित, विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरी बात क्या शामिल होती है भारत के राज्यों में? वह है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो दोस्तों, भारत के राज्यों में क्या क्या बातें शामिल होती हैं? पहली बात, राज्यों के राज्य क्षेत्र। इससे तात्पर्य है कि जो विभिन्न हमारे यहाँ स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वे सभी शामिल होंगे, सभी राज्य जितने भी हैं। दूसरी, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर यह है केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात पहली अनुसूची में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं वे, और जितने भी राज्य हैं भारत में वे। और तीसरी, भारत सरकार यदि किसी भी क्षेत्र को अर्जित करती है, किसी विदेशी भूमि को अर्जित करती है, तो उन्हें भी भारत के राज्यों में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया और भारत दोनों कहा गया है, जैसा कि मैं बताया। अतः भारत के 2 संवैधानिक नाम हैं। कौन कौन से? भारत और इंडिया। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये पहले भी मैं दोहरा चुका हूँ। उसके बाद भारतीय राज्य क्षेत्र। जब राज्य क्षेत्र, अभी तक हम भारत के राज्यों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जब भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में बात होगा तो वहाँ पे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल होते हैं। क्या? राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों शामिल होते हैं। किसमें? भारतीय राज्य क्षेत्र में। और राज्यों के राज्य क्षेत्र क्या होते हैं? वो जो हमारे विभिन्न राज्य हैं। और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात आए तो समझ लीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हो रही है। आइए दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संघ में क्या शामिल होता है। भारतीय संघ अर्थात राज्यों का संघ, जिसमें सभी राज्य शामिल होते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप लोग जानते हैं, 28 राज्य और
8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र से तात्पर्य केंद्र शासित प्रदेश से है। भारत में संघ का निर्माण भारत की जनता ने किया है और अमेरिका में 13 राज्यों ने। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि अचानक अमेरिका का नाम कहाँ से आ गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जो संघ बना है कैसे बना है। हम लोग जानते हैं कि 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यही मिलकर क्या बनाते हैं, संघ को बनाते हैं। तो दोस्तों इस संघ का निर्माण कौन किया है, भारत की जनता ने इनका निर्माण किया है। लेकिन अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पे भी संघ है, वहाँ पर भी केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन है। लेकिन भारत के संघीय व्यवस्था और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में बहुत फ़र्क है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, उसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारत में संघ का निर्माण भारत की जनता ने किया है और अमेरिका में कितने राज्य, 13 राज्यों ने किया है। मतलब राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है। ये चीज़ क्लियर हो गया। एक शब्द आता है संघवाद। संघवाद क्या है, राज्य प्लस संघ को मिलाकर संघवाद कहा जाता है। जहाँ पे राज्य भी हो और संघ भी हो वहाँ पे क्या कहते हैं, उसे संघवाद होता है। दोस्तों इससे दुनिया में 2 विचार आए। किससे, संघवाद से। क्या क्या देखते हैं। संघवाद से दुनिया में 2 विचार आए। कौन कौन से। पहला आया फेडरेशन, दूसरा आया यूनियन। ठीक, पहला फेडरेशन, दूसरा यूनियन। तो आपको बता दें कि अमेरिका में, और दोनों का अर्थ हिंदी में संघ होता है, हिंदी में, लेकिन इसकी अंग्रेजी में फ़र्क है और इन दोनों में अंतर भी होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इन दोनों में क्या है, अंतर भी है। अब अंतर क्या है, अभी हम इसको समझेंगे। अब बात आती है कि भारत में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग है या फेडरेशन का। तो आपको बता दें दोस्तों, भारत में संघीय शासन प्रणाली है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और संघ के लिए भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का, यूनियन शब्द का। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 में और अनुसूची 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन शब्द का अमेरिका में प्रयोग किया गया है, भारत में नहीं। अमेरिका के संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों एक चीज़ बताएं आपको कि जैसे हम लोग इसके बारे में एक एक चीज़ अध्ययन कर रहे हैं, बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। हम चाहें तो अनुच्छेद 1 को बता दें कि इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, कौन कौन से राज्य और अनुच्छेद 1 में शामिल होंगे। अनुसूची 1 के जो संघ शासित प्रदेश हैं, उसके बाद जो विभिन्न राज्य हैं सबको शामिल किया जाता है। इतने में अनुच्छेद 1 को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको गहराई से एक एक बिंदु पर उसके अध्ययन करेंगे। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया। जबकि अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अंबेडकर से पूछा गया कि आप फेडरेशन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते। तब अंबेडकर ने बताया कि भारत के लिए संघ और अमेरिका के लिए फेडरेशन अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है और इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। और अंतर उन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका का संघ कैसा है, फेडरेशन ऑफ अमेरिका क्या है। आपको बता दें कि अमेरिका का राज्य समझौते के परिणाम है, अर्थात संघ और राज्य के बीच समझौता हुआ है। मतलब अमेरिका में जो राज्य हैं, 13 राज्यों ने संघ का निर्माण किया था, वह 13 राज्य और अमेरिका का जो संघ है, संघ मतलब केंद्र जो है, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ। समझौता के बाद वो जो संघ का निर्माण किया है वही क्या है, फेडरेशन है। लेकिन और एक चीज़ और, अमेरिका के जो राज्य हैं संघ से अलग होने का अधिकार रखते हैं। अमेरिका के जो राज्य हैं वे जब चाहें संघ से अलग हो सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। ये बात हुई। अब हम लोग भारत के संघ को समझते हैं, जहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत का संघ अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया,
अमेरिका का संघ, फेडरेशन ऑफ अमेरिका, इन दोनों में फ़र्क। अमेरिका के बारे में आप लोग जान गए कि ये समझौते का परिणाम है, राज्य और संघ के मध्य समझौते का परिणाम है। उसके बाद ये जो राज्य हैं ये फेडरेशन अर्थात संघ से अलग होने की शक्ति रखते हैं, पावर रखते हैं, ये अधिकार रखते हैं। लेकिन भारत का जो संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, भारत के राज्य समझौते का परिणाम नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। भारत समझौते का परिणाम नहीं है कि जितने राज्य हैं मिलकर संघ से कोई समझौता किए हैं, अर्थात भारत के संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। अमेरिका के राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, उनका अलग अस्तित्व हो सकता है, लेकिन भारत का कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं संघ से अलग हो रहा हूँ, एक स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाऊंगा। ऐसा कोई भी राज्य नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि भारत के संघ का जो निर्माण हुआ है वो समझौते का परिणाम न होकर भारत की जनता ने किया है उसका निर्माण। इसलिए भारत के राज्य जो हैं उस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखते। इसीलिए अम्बेडकर ने बताया कि भारत में फेडरेशन शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है संघ के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको बता दें कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास हैं, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी कूट में पूछ लेता है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संघ के पास, अमेरिका में राज्यों के पास। तो देख रहे हैं कि भारत का जो संघ है और अमेरिका का जो संघ है, इन दोनों में पर्याप्त अंतर दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर अंतर हम लोग देखें। अब बात आती है संघ क्या है। जब राज्यों से मिलाकर कोई देश बनता है तो उसके लिए संघ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी प्रकार से अमेरिका का जो संघ है उसमें 13 राज्यों ने निर्माण किया था, लेकिन वर्तमान समय में लगभग कुल 50 राज्य हैं। तो इन राज्यों से मिलकर संघ का निर्माण होता है, वहाँ पर संघ शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन संघ के लिए फेडरेशन और यूनियन दो शब्द अलग अलग प्रयोग होते हैं। उनमें अंतर क्या होता है हम लोग ऊपर पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। एक नोट करने वाली बात आपको बता दें कि भारत के संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। क्या शब्द? संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ प्रयोग हुआ है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये संघात्मक शब्द जो है इसका प्रयोग भारतीय संविधान में बिल्कुल नहीं हुआ है। राज्यों का संघ, इसी शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स से तात्पर्य है राज्यों का संघ होगा। यही शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में। संघात्मक शब्द पूरे संविधान में आप कहीं नहीं पाएंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें, नहीं तो फिर इसको एक अलग तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं। और संघात्मक का मतलब क्या होता है? जहाँ राज्य और केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो। जैसे राज्यों के पास अलग शक्तियाँ होती हैं, केंद्र सरकार के पास अलग। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत में भी है, लेकिन भारत पूरी तरह से संघात्मक नहीं है, इसलिए इसमें राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको उदाहरण के रूप में बताऊं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये अमेरिका का फेडरेशन है, ये अमेरिका का फेडरेशन है और ये भारत का यूनियन है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों हैं संघ, यह भी संघ है और यह भी संघ है। दोनों में अंतर क्या है? अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिए जो लोगों ने अभी तक नहीं समझा। अमेरिका का राज्य अलग हो सकता है, अलग होने का अधिकार रखता है, भारत का नहीं। उदाहरण समझिए कि जैसे हम लोग चना ले लें, मटर ले लें, ठीक, गेहूँ ले लें, या इन दोनों में से कोई दो ले लें, गेहूँ ले लें। इन सबको हम लोग एक में मिला दें, ठीक, एक में मिला दें। फिर यहाँ हम लोग क्या ले लें? चीनी ले लें। क्या ले लें? चीनी ले लें, उसके बाद पानी ले लें, उसके बाद दूध ले लें, ठीक। अब इसको भी एक में मिला दें। आप लोग देखेंगे कि चना मटर गेहूं को एक में मिला दिया जाए, बाद में आप उसे एक एक करके अलग कर सकते हैं, लेकिन दूध पानी चीनी
इन तीनों को यदि आप मिला दिए एक बार तो फिर वो अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार से भारत के संघ में जितने भी राज्य मिले हैं वे अलग नहीं हो सकते, लेकिन अमेरिका के जो संघ हैं उसमें जितने भी लोग मतलब जितने भी राज्य मिले हैं वे अलग होने का अधिकार रखते हैं। अब उम्मीद करता हूँ उदाहरण से ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि अमेरिका के संघ और भारत के संघ में क्या फ़र्क है, अम्बेडकर ने क्यों फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। तो इस तरह से अनुच्छेद 1 की ये प्रमुख बातें थी। तो दोस्तों ये थी अनुच्छेद 1 के बारे में बात। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अच्छा अर्थात संघ के क्या नाम हैं और राज्य क्षेत्र कौन कौन से इसमें शामिल होंगे, इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अनुच्छेद 1 देखा, कल हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र का जो पार्ट 2 होगा उसमें अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं पे संपन्न करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 1 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इन अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत के क्या नाम हैं, भारत में किस संघ के लिए क्या शब्द प्रयोग हुए हैं, क्यों प्रयोग हुए, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब नामों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 में है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम लोग अनुच्छेद 1 के बाद अनुच्छेद 2 से शुरुआत करेंगे, इसके आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे, इसके अन्य पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। आप लोग हमारे साथ धैर्यपूर्वक बने रहिए। कल मिलते हैं 11:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप लोग खूब संविधान को पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।